और चाची जी भी चले गए हैं गौशाला बिगर छाता लिए हुए किले छतरी किले नहीं दारी बोल रहे नहीं बरकमा। ये देखिए बारी बकरियों का चलने का टाइम भी हो गया क्योंकि थोड़ा सा धूप खिल गई। तो मेरी माता जी आ गई है गौशाला में घास काट करके और मुझे जाना पड़ेगा घास लाने के लिए। कम उतार हूँ। पूरा चीड़ का जंगल है और अभी यहाँ जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ अकेला आना डर भी लगता है क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव और भगवान जाग देवता के प्रांगण से शुरू कर रहा हूं। तो सुबह की बज चुकी है 7 और जहां तक मौसम की बात की जाए तो कल रात से पूरी बारिश लगी हुई थी और बारिश के कारण आपको जो ये डांडी कांटी दिखाई दे रही होगी उस ऊंची डांडी कांटी में पूरा कोहरा छा रखा है। और अब पहाड़ों में इतना ठंड हो गया कि देख सकते हैं जैकेट और स्वेटर का टाइम भी आ गया है। तो हल्की सी धूप भी खिलने बैठ गई है। और गांव की जो दिनचर्या होती है महिलाओं की, सुबह अपनी गौशालाओं में दूध निकालने से गाय को चारा देने के बाद फिर आ जाते वो घर और फिर हमेशा की तरह अपने खेतों में गाँव की महिला की दिनचर्या होती है। और मेरी जो दिनचर्या शुरू होती है घर से निकलते ही सबसे पहले निकल जाते हैं हम अपनी प्यारी सी सपनों की दुकान में, जहाँ पे हमारी दुकान है। मैंने दुकान खोल रखा है और देखिए हमारी जो जाग की सारी दुकानें यानी बाजार है वो भी खुल चुके हैं और मार्केट जाने के लिए लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं शुरू हो चुकी है। तो आज की दिनचर्या हमारी भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे भगवान जाग देवता का जो प्रांगण है ये देखिए, ये सेकंड गेट है जहाँ से हम फिर जाग देवता के प्रांगण में निकल सकते हैं। और जाते ही सबसे पहले मिलता है ये जाग देवता का प्यारा सा प्रांगण। तो यहाँ पे कभी जन्माष्टमी होती थी। मौसम देखिए बाबा केदारनाथ जी के धाम की ओर पूरा बर्फबारी के साथ साथ पूरा कोहरा भी छा रखा है। तो करते हैं आज की दिन की शुरुआत पहाड़ी अंदाज में। देख सकते हैं कितनी बारिश लगी हुई है। जो सुमित भाई सुबह सुबह चाय पीने कहाँ आ रहे तुम? चाय भी ना आया था यार मैं। सीधे घर में नहीं है दूध? हाँ दूध नहीं है हमारा। देखिए हमारे विद्यार्थी लोग भी तैयार हो गए, बारिश में तैयार हो चुका है स्कूल के लिए। आज छाता कहाँ है तेरी? और चाची जी भी चले गए हैं गौशाला बिगर छाता लिए हुए किले छतरी किले नहीं दारी बोल रहे नहीं बरकमा। ये देखिए बारिश होने के बाद में घास के ले जा रहे हैं बोन पूड़ी पुन जाओ तो। अच्छा तो सुमित भाई जैसे आते हैं ना सीधे हमारी बाइक में बैठ जाते हैं हमारे धनु में। तो धनु चीज दिखा दे, इधर लाओ कैमरा लाओ। तो धनु कैसी है? ये देखो ये राणा जी की बाइक है, सीमेंट के कट्टे से पैकिंग की गई है। ये लॉन्ग लास्टिंग है। हाँ। और 2023 में लॉन्च हो गई है कवर। पूरी बताओ कैसे सीट है वो? अरे टिकाऊ है, किफायती है, कम पैसे में कम बजट में लॉन्ग लास्टिंग है, लगभग 5-6 साल चलेगी। देखो सीट कवर ऐसे सीट कवर कहीं मिलेगी भी तो नहीं। सही बात है भाई। ये देखिए विद्यार्थी लोग भी चले गए, हंसते खेलते हैं। छतरी के अंदर है कोई छाता रखने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए तो दिन की 8 बज चुकी है। जो हमारी सारी है ना वो सारियाँ खाली हो चुकी है। तो जब सारी खाली हो जाती है तब इन गायों को इन खेतों में चराने के लिए भेजा जाता है क्योंकि वहाँ घास अच्छा रहता है। 9 बज चुकी है और फिर से बारिश आने बैठ गई हल्की हल्की। देख सकते हैं ठंडा कितना है। मैंने अपनी टोपी को सर में रख दिया है और चलते हैं हम नाश्ता करने के लिए क्योंकि नाश्ते का टाइम मेरा 9 ही बजे होता है। और उसके बाद अब मुझे जाना है घास के लिए। तो पहुंच चुका हूं मैं अपने घर पे और घर पे नाश्ता करने से पहले मैं आपको आज इस साल की सबसे खूबसूरत दृश्य दिखाने वाला हूं बाबा केदारनाथ जी के धाम का, जहां भयंकर बर्फबारी हो रही है। तो चलो इस साल की पहली बर्फबारी का आनंद लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम पे कितनी भयंकर बर्फबारी हो रही है।
देखियो 11 बज चुकी है और बकरियों का चलने का टाइम भी हो गया, क्योंकि थोड़ा सा धूप खिल गई। बकरियों के साथ तो एक ऐसी है, चाहे धूप लगे, चाहे बर्फ़ गिरे, चाहे बारिश आए, इन्होंने चलने के लिए जंगल में ही जाना है। तो इनको घर पे तो नहीं दिया जाता खाना। तो आज है सोमवार और सोमवार पे आती है हमारी दुकान का जो सामान आता है इस गाड़ी में आता है। तो ये गाड़ी अभी आ रही है आज काफ़ी लेट में 11:30 बजे। और देखिए लोग सारे घरों की ओर जाने बैठ गए और अब मुझे जाना है घास के लिए। काफ़ी देर हो चुकी है और घास के लिए कितनी दूर जाना है, सामने में जो हरा छारक है ना कार्तिक स्वामी के डांडे के थोड़े नीचे, वहाँ के लिए बोलते खंजीर। तो खंजीर जाना है। तो माता जी तो आ गई होगी घास काट करके और वहाँ पे भारी लगा रखी होगी। तो देखता हूँ मैं कि गौशाला आई माता जी कि नहीं आई। अगर आ गए होंगे तो मैं सीधे चले जाता हूँ खंजीर। और आज आपको एक नई जगह भी दिखाते हैं अपने पहाड़ों की। तो आ गया हूँ मैं गौशाला में और यहाँ देखते हैं मेरी माता जी पहुँची या नहीं पहुँची। तो मेरी माता जी आ गई है गौशाला में घास काट करके और मुझे जाना पड़ेगा घास लाने के लिए। कम उधर हूँ ऐसा पकड़ा कम। चलो ठीक बोली सो सामान घर से भैंस को नहला रही माता जी और इसके बाद जाएगी भात बनाने के लिए। तो मैं जाता हूँ घास लाने के लिए हैं। तो यहाँ देखे हमारी भाभी जी भी इस बारिश में गई होंगे कुपन जाए जा घास लो हैं जाए। तो बारिश में भी लाना पड़ रहा है। हाँ बरखन की बोल वही नहीं। देखिए इस प्रकार से लाते हैं पीठ में भारी लगा करके। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं उस जगह पे जहाँ पे मेरी माताजी ने घास काटा है। यहाँ सामने पे आपको घास की भारी दिखाई दे रही होगी, ये सामने पे देख सकते हैं। और यहाँ के ठीक ऊपर पे ये रास्ता है जो हमारे मीन जंगल के लिए जाता है और इसके ऊपर पे आपको घनघोर जंगल दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए पूरा चीड़ का जंगल है और अभी यहाँ जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ अकेला आना डर भी लगता है क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है और इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे इस घास की भारी को ले जाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे देखिए जो घास की भारी रहती है किस प्रकार से लगी रहती है। यहाँ पे देखिए इसको हम जूड़ू बोलते हैं। जूड़ू जो अब तो नहीं, अक्सर लोग अब दुकान से ला रहे हैं, पर लेकिन पहले ये जूड़ी जो होती थी शोल की बनी रहती थी। शोल तो आप लोग निकाल नहीं रहे हैं, जो भीमल का पेड़ होता है एक छट्टी होती है उससे बनाया जाता है। और जो ये डंडा है इसको हम सुलेटो बोलते हैं। तो इस डंडा को इसलिए लगाया जाता है कि ये भारी को ले जाने में आसान हो जाए, ये घास की पुलिया इधर उधर ना हो जाए। तो ये इसी पर टिकी रहती है। तो कल रात तो बहुत भयंकर बारिश हुई थी, बारिश होने के कारण मुझे लगता है ये घास भी काफ़ी भारी होगा। ये देखिए तो चलो एक बार घास की भारी लगाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो घास की भारी को भी मैंने उठा दिया है और सच में भारी तो भारी है, ऐसा नहीं हल्की है, ये नाम ही भारी है और हो भी रहा है ये भारी। तो लेकिन यहाँ पे सामने पे जाने के लिए मुझे मुश्किल हो जाएगा। पता चल रहा यहाँ नीचे के पोड़ा में दड़म वहाँ पड़ गया क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है। ये देखिए सामने पे जाने के लिए है नहीं, इसलिए तो ढंग से चलते हैं एक बार। तो पहाड़ों में रास्ते तो होते नहीं, कसम से होते नहीं। ए बाबा ये देखिए इस प्रकार से संभल करके चलना पड़ता है पहाड़ों में। तो दोस्तों सीधे मिलता हूँ आपको अपनी गौशाला में, क्योंकि वीडियो बनाना घास की भारी के नीचे आसान नहीं है। तो ये देखे जो हमारे पहाड़ की नारियाँ होती ना, वो देखे वो भी आ गए हैं जंगलों से घास ले करके। तो बारिश होने के बाद भी आप देख सकते हैं कितनी भयंकर घास की भारी ला रहे हैं। तो बहुत भयंकर फिसलन होने के बाद भी वो जंगल जाते हैं। और चाची जी का तो हाथ में लट्ठा रखा हुआ है और लट्ठा रखने के बाद आ रही है आराम आराम से। ये देखे तो ये होती है हमारी पहाड़ी किनारे की जिंदगी। देखो चेहरे पे मुस्कान फिर भी आ रही है, इतनी बड़ी भारी है। कोई बात नहीं, देखे हाथ पर लट्ठे रख करके आ रहे हैं। बढ़िया है बढ़िया है। देखो तो कितने बड़े बड़े भारे ला करके आ रहे हैं। तो दोस्तों घास की भारी मैंने यहाँ पे रख लिया है और जो हमारी भैंसी है और थोड़ी थी वो माताजी ने
अंदर बांध लिया और मेरी माता जी चली गई होंगे घर। माता जी तो खाना बनाएंगे, लेकिन फिर मुझे जाना है अपनी दुकान में। तो इस प्रकार से सुबह से 12 बजे की दिनचर्या रहती है मेरी, और उसके बाद शाम को फिर आपको पता है खोलना पड़ेगा अपनी दुकान को। तो यहाँ पे माता जी आ गई है घर पे घास काटने के बाद, और माता जी को माता जी के भतीजा रहते हैं याद करते हैं, उमेद सिंह। जाने तो उमेद सिंह कुछ तेरा भतीजा सीधे कदी थी शादी में मिलेगा खाली तने मैंने पूछी बोल रहे थे पप्पू जी को प्रणाम बोल देना भाई। तो आपका संदेश दे दिया है मैंने माता जी तक, और माता जी बोली यार कहाँ पे है कि आपका मकान। उमेद सिंह नहीं पहचान यार तीर मुसीचिन प्रिंसा मामा प्रिंसा मामा प्रिंसा मामा से तो उमेद बोला होना चाहिए देवा नहीं समझता दीद रन बने थैंक यू। तो आपकी बुआ जी बता रहे हैं कि आपका मकान कहाँ पे है और कौन है। सोच में पड़ गई माता जी। भतीजे को रेवाड़ क्या देगी तो रेवाड़ के जोड़ मैं तब धन्यवाद सुन बनो जो मैं मेरे बारे में पूछो सा ऐन पूछनो रे सदानी ठीक है चलो प्लीज ये मेरे भतीजा राज पूछो मेरी बस और कोई नहीं पूछो। तो शाम की 3 बज चुकी है और माता जी ने बना दिया था चाय, और मैंने भी चाय का आनंद ले लिया है। और यहाँ पे देखिए मेरी माता जी ने पता नहीं किस टाइम ये चेरी निकाली है, और ये चेरी निकाल करके अब सीधे जाएगी गौशाला, क्योंकि वहाँ भैंस को भी बाहर निकालना है। तो हो चुकी है मेरी माता जी तैयार। ये देखिए तो चाय पी ली, अब तैयारी सालजान। तो माता जी जा रही है साड़ी इसको लेकर के हैं। ये देखें ये मरचो है माँ के हाथों में। तो यो कह तो नहीं है था गाजे हैं तो लगा दिया है माँ ने पीठ पे कंडी, और जो ये चेरी की पूरी है इसको रखते हैं माता जी की कंडी में। ये देखिए तो शाम की तैयारी भी कर दी है माता जी ने अपनी भैंसों के लिए घास की। तो चले गई है मेरी माता जी गौशाला, और मैं भी चाय का आनंद उठा लेता हूँ। और इसके बाद जाना पड़ेगा मुझे फिर से अपने शाम के समय अपनी दुकान में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल वाली घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।